भी नहीं लगाते हैं और ऐसे ही भर लेते हैं अपने रिस्क पे। आप अपने रिस्क रिस्क पे कुछ भी करिए। तो मैं जानता हूँ, लोग आते-जाते भी हैं, लोग पर डे चलते भी हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन जो भी लोग चलते हैं वो अपने रिस्क पे चलते हैं। ये हमें कमर्शियल गाड़ी नहीं मिलती है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर में आपका नहीं कुछ तो 1600-1700 का 1800 का सीएनजी लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1800 का अगर सीएनजी लग जाता है और चार पाँ 525 रुपए वो, तो 18 5 2300 ₹2300 मैं 6 लोगों का बात कर लूँ, तो 6 लोग अगर आप लेके जाते हैं, यहाँ नंबर लगाना पड़ता है आपको। मैं तो लगाता नहीं हूँ, क्योंकि बस्ती टू लखनऊ पैसेंजर इनकम क्या है? तो भैया ऐसे मैं बता दूँ आपको कि मैं ऐसे सवारी में तो अभी चलता नहीं हूँ, लेकिन जानकारी मुझे पूरा है। मैं सवारी में तो नहीं चलता, ठीक है, मैं सिर्फ़ बुकिंग चलता हूँ। मतलब मॉडल तो सबको पता है कि हाँ, मॉडल से ही पता चल जाता है कि अर्टिगा है या स्विफ्ट डिज़ायर है या वैगनआर है या कौन-सी गाड़ी है। लेकिन लिखा रहता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, एक अलग लुक आता है उसमें। लेकिन लीजिए तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी गाड़ी, क्योंकि उसका स्पीड का लिमिट नहीं है और उसमें बँधा हुआ है, आप उसको 80 से ज़्यादा नहीं भगा सकते हैं। कभी कुछ भी इमरजेंसी आपको लग सकता है, इसलिए हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बता दूं कि मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एक टॉपिक, जो कि मैं अभी कल एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में भाई लोग कमेंट किए हैं, उनको कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को। तो बने रहें आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वो क्या कमेंट किए हैं मैं ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और इससे ये होगा कि आप सभी लोगों को उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे तो मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि अगर यहाँ पर मैं बताऊँगा तो आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी, जो कि मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों के मन में जो भी कुछ सवाल रहे, आप लोग कमेंट करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं निसंकोच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल आप सभी लोगों के कमेंट का, क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और बताते हैं आप लोगों की क्या कमेंट आया है मेरे पास, और भाई को किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, मैं ये सारा कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो अभी आज मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं घर पे ही हूँ, और इसलिए आप लोग देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी में नहीं हूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूँ घर से ही सही। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कमेंट किए हैं। और उनका कहना है कि सर जी बताइए, अर्टिगा टूर यम लें या वीएक्सआई कमर्शियल लिया जाए टैक्सी में चलवाने के लिए। इनके आईडी का नाम है अवधेश मौर्य। तो इनके आईडी का नाम है अवधेश मौर्य, और उनका कहना है कि अर्टिगा टूरियम करके भी एक गाड़ी आती है, जो कि सेम वही होती है, और एक अर्टिगा वीएक्सआई तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो जो अर्टिगा टूरियम आती है भाई, वो थोड़ा-सा सस्ता आएगी आपको, ज़्यादा नहीं, 10-5 हज़ार, 15 हज़ार, इतना कम तो मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है कि उसका स्पीड स्पीड उसका बँधा हुआ है। आप 80 से ज़्यादा उसको नहीं भगा सकते हैं। 80 तक ही आप चल पाएँगे। तो ये वीडियो मैं पहले भी बना के डाल चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि कहीं ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी में हमें जाना पड़ता है, तो हमें 80 से ऊपर चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि 10-5 हज़ार के लिए आप टूरियम ना लेके आप अर्टिगा लीजिए, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी गाड़ी, क्योंकि उसका स्पीड का लिमिट नहीं है और उसमें बँधा हुआ है, आप उसको 80 से ज़्यादा नहीं भगा सकते हैं। कभी कुछ भी इमरजेंसी आपको लग सकता है, इसलिए आप अर्टिगा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अर्टिगा है तो वही, लेकिन अब उसमें क्या है, जो आप पीछे टूरियम जहाँ लिखा रहता है ना, वो एक स्टिकर होता है सिर्फ़, वो स्टिकर आपका छूट जाता है। आप लाएँगे 2-4 10-20 दिन में वो स्टिकर छूट जाएगा, तो आपकी गाड़ी पर कोई बैजिंग नहीं दिखेगा कि मतलब मॉडल तो सबको पता है कि हाँ, मॉडल से ही पता चल जाता है कि अर्टिगा है या स्विफ्ट डिज़ायर है या वैगनआर है या कौन-सी गाड़ी है। लेकिन लिखा रहता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, एक अलग लुक आता है उसमें। लेकिन अर्टिगा का जो है वो अलग तरीके से वहाँ मतलब किया गया है, वो कभी छूटने वाला चीज़ नहीं है। तो वो वहाँ वो अच्छा लगता है, और टूरियम एक स्टिकर होता है, वो छूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अर्टिगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और टूरियम में मत फँसिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि टूरियम नहीं समझ में आता है, और स्पीड आपको चाहिए हर हाल में, क्योंकि कब कहाँ क्या इमरजेंसी पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप टूरियम ना लेके अर्टिगा वीएक्सआई ले लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी रहेगी। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी मिल गई होगी, और चलिए बात कर लेते हैं जो दूसरे भाई मेरे कमेंट किए हैं, उनका मैं बता दे रहा हूँ। तो इनके आईडी का नाम है, जो दूसरे भाई कमेंट किए हैं, प्रदीप बीडीसी। तो प्रदीप बीडीसी पूछ रहे हैं हमसे कि बस्ती टू लखनऊ पैसेंजर इनकम क्या है? तो भैया ऐसे मैं बता दूँ आपको कि मैं ऐसे सवारी में तो अभी चलता नहीं हूँ, लेकिन जानकारी मुझे पूरा है। मैं सवारी में तो नहीं चलता, ठीक है, मैं सिर्फ़ बुकिंग चलता हूँ, लेकिन जानकारी मुझे पूरा है।
जो आप क्वेश्चन किए हैं, बस्ती से लखनऊ का किराया है 300 रुपये एक आदमी का। और वो 300 रुपये मतलब आप यहाँ 6 लोगों को बैठाएँगे और लोग कभी-कभार 7 भी बैठा लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि आपका गाड़ी 7 सीटर ही होता है, तो आप 6 प्लस 1 आप 7 हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 7 बैठा लेते हैं। तो इधर से आप जब जाते हैं तो 6 सवारी लेकर जाएँगे तो मुझे लगता है वही सही रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जानिए अपनी रिस्क पर आप कितना बैठाते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा। तो मैं 6 लोगों का बात कर लूँ, तो 6 लोग अगर आप लेके जाते हैं, यहाँ नंबर लगाना पड़ता है आपको। मैं तो लगाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सवारी में नहीं मैं चलता हूँ। तो 300 रुपये प्रति सवारी आपको मिलेगा। और फिर यहाँ से आप वहाँ जाएँगे लखनऊ, तो वहाँ पर भी नंबर लगता है। वहाँ पर भी आप नंबर लगाएँगे, वहाँ कुछ पैसा पे करना होता है पॉलिटेक्निक पर, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको नंबर मिलेगा। फिर वहाँ से आप सवारी बैठा के यहाँ आएँगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या बचत होगा। और अगर मैं टोल का बात कर लूँ तो 525 रुपये यहाँ से लखनऊ जाने में अप डाउन में 525 रुपये आपका टोल लग जाता है। और मान के चलिए कि 200 किलोमीटर आपका है, अप डाउन 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर में आपका नहीं कुछ तो 1600-1700 का 1800 का सीएनजी लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1800 का अगर सीएनजी लग जाता है और 525 रुपये वो, तो 18 5 2300, 2300 रुपये वहाँ आपको स्टैंड चार्ज भी देंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका 25-2600 रुपये खर्चा आ जाएगा। अब उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बचत होने वाला है। और आप कितना सवारी बैठा के ले जाते हैं, वो आपके ऊपर है। हम तो नहीं कहेंगे 6 से ज़्यादा बैठाने के लिए, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ मतलब ऐसे हो गया। और प्रदीप भैया, जो भी आप मतलब अभी फिर आप एक जो कमेंट किए हैं कि सवारी मिल जाते हैं बस्ती और लखनऊ में, तो जी हाँ, सवारी बिल्कुल मिलते हैं, बाकी रिस्क आपका होगा। सवारी में चलने के लिए हमें कमर्शियल गाड़ी नहीं मिलती है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि सवारी हम नहीं बैठा सकते। हमें कमर्शियल गाड़ी जो मिलती है वो सिर्फ़ बुकिंग के लिए मिलती है। और इसलिए मैं बुकिंग चलता हूँ। और बाकी प्रयास आप भी यही करिए कि बुकिंग चलिए, सवारी में बहुत रिस्क है। सवारी तो मिलती है, दोनों जगह से आपको मिलेगी, लेकिन रिस्क आप अपने ऊपर लेके कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क मतलब यही कि पुलिस वाले देखेंगे तो आपकी गाड़ी को सीज करेंगे, चालान करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, जितना आप कमाएँगे उतना भर देना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बुकिंग चलाने का प्रयास करिए, बाकी आप अपने स्तर से देख सकते हैं, जो बात सही है, जो है मैं वो बताया हूँ आपको, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। सवारी दोनों जगह से मिलती है, बस्ती से भी, लखनऊ से भी। मैं जानता हूँ, लोग आते-जाते भी हैं, लोग पर डे चलते भी हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन जो भी लोग चलते हैं वो अपने रिस्क पे चलते हैं। सरकार उन्हें परमिशन नहीं दी है कि आप सवारी बैठाइए। बाकी लोग बैठा रहे हैं, अपना-अपना सोच है, मैं तो नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं कि नंबर भी नहीं लगाते हैं और ऐसे ही भर लेते हैं अपने रिस्क पे। आप अपने रिस्क रिस्क पे कुछ भी करिए। तो जैसे कमता में लोग भर लेते हैं, वहाँ कोई नंबर नहीं लगता है। लेकिन अगर पुलिस देख लेगी तब फिर आप जानिए आपका मतलब, हाँ, सबको दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले लोग खड़े रहते हैं। उनका काम वही है भाई, आप गलत करेंगे तो बिल्कुल वो तो उस पे अपना कार्रवाई करेंगे ही जो उनको करना है ना? तो मैं तो कहूँगा रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चोरी कोई करेगा तो कितना दिन बचेगा, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा है कि हम चोरी करें ही क्यों? तो मैं यही कहूँगा कि आप गाड़ी लीजिए और बुकिंग चलाइए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। तो यही रहा आज का वीडियो, और आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर बाय बाय।